ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा नाम मुस्कान है और आप सभी को मेरे चैनल साधना के पुल में स्वागत है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम अध्याय में जब देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट हुई तो नारद जी ने कलयुग का विस्तार से वर्णन किया। कलयुग के प्रभावों को समझना हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि इससे हम स्वयं का और समाज का आकलन कर सकते हैं। नारद जी कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव से सभी तीर्थों का धार्मिक पतन हुआ है। उन्हें कहीं भी सत्य, तप, बाहर भीतर की शुद्धि, दया, दान आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मनुष्य केवल अपना पेट पालने में व्यस्त दिखे तथा असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवी स्वभाव के हो गए हैं। साधु संत कहे जाने वाले पूरे पाखंडी हो गए हैं। बाहर से तो वह विरक्त मानी पड़ते हैं, परंतु भीतर से स्त्री धन आदि के परिग्रह करने वाले हैं। घरों के अंदर स्त्री पुरुष में नित्य कला मचा रहता है। ब्राह्मण विद्या दान करने के बजाय पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं। आदि नारद जी भक्ति को समझाते हैं कि उनका दुख का मुख्य कारण कलयुग का प्रभाव भी है। हर बीतते वर्ष के साथ सेठ जी के लिए पृथ्वी का भार बढ़ता जा रहा है। अब कोई ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक नहीं बचे, इसीलिए भक्ति जी के ये दोनों पुत्र बूढ़े और जर्जर हो गए हैं। कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि सत्य कर्म करने वाले लोग दुखी और दुष्ट कर्म में लीन रहने वाले लोग सुखी हो रहे हैं। ब्राह्मण अन्न धन के लोभी हो गए हैं, जिससे कथा का सार चला गया है। तीर्थों पर नास्तिक और दुष्ट बुद्धि लोगों के निवास से तीर्थों का प्रभाव जाता रहा है। तपस्वी नित्य काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा से तपते रहते हैं, जिससे तपस्या का सार चला गया है। पंडितों की तो यह दशा है कि वह संतान उत्पन्न करने में ही व्यस्त है, जिससे मुक्ति साधना में सर्वथा अकुशल हो गए हैं। आगे नारद जी कहते हैं कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह तो इस युग का स्वभाव ही है। मात्र एक कारण से श्री भगवान ने इसे रहने दिया है, और वह है कि इस कलयुग में श्री हरि के नाम और उनके गुणों के कीर्तन से ही अतिशीघ्र मनुष्य मोह माया के बंधनों से छूट सकता है। धन्यवाद। यदि इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो।